डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत जो बढ़ी है अभी, इसके असरात आएंगे जुलाई के महीने में। तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 16% के करीब हमारा इन्फ्लेशन रेट होगा। ये जो माली साल हमारा शुरू हो गया ना 2022-2023 का, यानी 1 जुलाई से ये जो अभी जितने हमने पेट्रोल की कीमतें और इसकी चीज़ें हमने बढ़ाई हैं, डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत जो बढ़ी है अभी, इसके असरात आएंगे जुलाई के महीने में। जुलाई में ये नंबर जून का जब आएगा जुलाई में, तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 16% के करीब हमारा इन्फ्लेशन रेट होगा। तो जब हमारा माली साल 16% से अगर से शुरू हो रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 16% से, तो एवरेज अगर हमने रखा है कि ये 11.2% या 11.1% होगा साल का एवरेज, इसका मतलब ये हुआ कि आधे साल के बाद ये इफरात ज़र की शरह पाकिस्तान में ये 6-7% पे आएगी। ये कभी हो सकता है 6-7% पे इन्फ्लेशन आ जाए? तो ये नंबर भी आपके गलत है। इन्फ्लेशन के जो हमने प्रोजेक्शन दी है ये भी गलत है। इसी तरीके से जो हालात हैं हमारे मुल्क के, जिस तरीके से सियासी अफरा तफरी बची हुई है, जिस तरीके से एक्सट्रीम नेचर की पोलराइजेशन है, जहाँ पर सियासत को हमने ब्रूटलाइज कर दिया है, इतने ब्रूटल अंदाज में हम सियासत को चला रहे हैं, जहाँ पर डिस्कशन ये होता है कि किस पे मुकदमा बनाना है, किसको गिरफ्तार करना हो सारा वक्त, तो वो मुल्क माशी तौर पे कैसे आगे बढ़ सकता है? जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो है आज तकरीबन 14% है, हो सकता है कि ये बढ़ के 15, 16, 17% पे भी चला जाए ये इंटरेस्ट रेट। तो इस हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में, और जबकि ये पता ना हो कि कल एक्सचेंज रेट क्या होगा, इतने स्टेट ऑफ अनसर्टिनिटी में, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हो, दुनिया की मईशत कभी भी आगे नहीं बढ़ती है। ये जहर कातिल होता है किसी भी मईशत के लिए। तो 5% ग्रोथ कैसे हो जाएगा आपका? कि 2.5 से 3% हो जाए तो बड़ी बात होगी। तो ये यहाँ पर भी, यानी आई कैन गो ऑन, इतने स्लिपेजेस हैं इसमें कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। शायद किसी ने इसको इतना गौर से देखा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।